Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear equations in two variables. इसमें हम लोग करेंगे NCERT की 3.3 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोर्ड में कभी नहीं आता सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट कर लेना, तुम्हें आसान लगेगा। और थोड़ा सा आंख नाक कान खोल के, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 दे रखा है, और सेकंड पार्ट दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इजी इक्वेशन है, इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2। वैसे तो दोनों शरीफ हैं, इन दोनों में से ज्यादा शरीफ ये वाली है। ये थोड़ी सी टेढ़ी है क्योंकि एक माइनस में है, बट चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस वाई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखो मैं गलती कर रहा हूं, इक्वेशन 1 से एक वैल्यू ले रहा हूं और इक्वेशन 1 में ही डाल रहा हूं। ये गलती कर रहा हूं ताकि किसी बच्चे से गलती होगी तो उसका डाउट आएगा, सर 1 वाली वैल्यू 1 में ही क्यों नहीं डाल देते। तो डाल दो, x की जगह डाल दो 14 माइनस वाई, साथ में क्या है y इज इक्वल टू 14। तो y से y चला जाएगा, 14 इज इक्वल टू 14। जिथे दी खोती ओथे ही खलोती, ये हमारे पंजाबी में एक कहावत बोलते हैं कि जहां थे वहीं के वहीं रह गए। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आगे बढ़ना है। तो इक्वेशन 1 वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में डलेगी और इक्वेशन 2 वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में डलेगी। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह डल जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। ये इधर माइनस हो रहा है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू 2y। तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। y की वैल्यू आ गई बच्चे 5। सो देयरफॉर x बराबर था 14 माइनस 5। हाँ, x बराबर था ना 14 माइनस y। तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट, जल्दबाजी बहुत है ना, गलत नहीं करा बट थोड़ा जल्दी कर दिया। x बराबर था 14 माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। जो भी आंसर लिखोगे उसे बॉक्स में लिखना। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सेकेंड इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। पहले इसको देख के थोड़े से आंसू आ रहे हैं कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये तो फिर भी शरीफ है। इसको देख के देखो, एक्सप्रेसिव हो, तुम्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तुम्हारा एक्सप्रेशन ही बिकेगा। ये जो हीरोज हैं, इतने महंगे महंगी फिल्में इनकी आती हैं, 40-40 50-50 करोड़ रुपए एक फिल्म से कमा लेते हैं, क्या है एक्सप्रेशन ही तो बेचने हैं। आपको जैसा लगता है आप एक्सप्रेस जरूर कीजिए, बस आपका एक्सप्रेशन किसी को बुरा, मतलब किसी का दिल ना दुखाए। कोशिश करो कि तुम्हारे द्वारा की गई, एक्सप्रेस की गई चीज किसी का दिल ना दुखाए। बाकी जय माता दी। अब पहले इसकी शक्ल ठीक करेंगे। एलसीएम आ जाएगा 6, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। इधर चला जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 6 इंटू 6 इज 36। तो मेरी इक्वेशन 1 तो ये है, ये मेरी इक्वेशन 2 होगी। ये मैंने इसको खुश पे ले आया। पहले अपने आप को याद रख लेना, फिर वही भाषण दे रहा हूं। मैथ्स में आप सॉल्व करो या ना करो, कम से कम सिंप्लीफिकेशन जरूर ध्यान से देख लेना कि मैं कितना किसी के लिए जिंदगी आसान कर सकता हूं। आज मैं किसी के लिए जिंदगी आसान करूंगा, कल मेरे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। ये बात याद रख लेना। दिस इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। अब शरीफ से इक्वेशन उठाई, s की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस टी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, जो कि ये रही 2 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s की जगह लिख दिया जाएगा 3 प्लस टी, ब्रैकेट बहुत जरूरी होता है। 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36। बच्चा कहेगा ये 6 कहां गया, ये इधर आके माइनस हो गया। 5t इज इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू हो गई 30 अपॉन 5, t की वैल्यू हो गई 6। जैसे t की वैल्यू 6 आई, वैसे ही पुट s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6
तो s की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई 9, t की वैल्यू आ गई 6 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरीके से करना था, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मगर चौकन्ना रहना है बेटा पढ़ाई में। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इसको देखकर मन में एक फीलिंग लाओ। a1 अपॉन a2 निकालो, b1 अपॉन b2 निकालो और c1 अपॉन c2 निकालो। a1 अपॉन a2 थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 अपॉन 9, 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन माइनस 3, तो 1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 3 अपॉन 9, तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन 3। अरे यार, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसके तो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वी हैव ऑब्जर्व्ड। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बट यहां पर उन्होंने बोला नहीं है चेक करो, उन्होंने बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करो। तो हम भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे। इनमें से शरीफ हमारे पास y है, शरीफ को अकेला रखो, y बराबर 3x माइनस 3। तो यहां पर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, 9x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, y नहीं लिखा, y की जगह लिख दूंगा 3x माइनस 3, 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9, 9x से 9x चला गया, 9 इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर x और y की वैल्यू, x एंड y कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात करते हैं। बच्चा कहेगा सर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो 3 था, बट आप ही ने हमें सिखाया है, यहां से अगर हम देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 3 1 जा 3 3 जा। सर एक ही तो इक्वेशन आई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करने के लिए 2 अलग अलग इक्वेशंस होती हैं। एक ही इक्वेशन को 2 बार लिखने से सोल्यूशन नहीं आएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो 2 अलग अलग इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है तो 3 अलग अलग इक्वेशंस होंगी। ये थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत थी। अगली आती है फोर्थ, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब वही दोनों को देख के थोड़ा सा वो डेसिमल वेसिमल को देख के ना थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है। थोड़ा ही करना, ज्यादा मत करना, ज्यादा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको भी देख के दुखी हो रहा हूँ, इसको भी देख के, तो घबराएगी नहीं क्लास। 2 अपॉन डेसिमल हटा 10 प्लस 3 अपॉन डेसिमल हटा y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। एलसीएम आ गया 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अपनी हर विक्ट्री को एंजॉय किया करो, अपनी हर विक्ट्री को एंजॉय किया करो। वो इक्वेशन जो दिखने में खतरनाक लग रही थी, हमने उसे सिंपल कर लिया। मुझे पॉज कर दो और सेकंड इक्वेशन को तुम सिंपल करोगे तो अच्छा लगेगा। 4 अपॉन 10x प्लस 5 अपॉन 10y इज इक्वल टू 23 अपॉन 10। एलसीएम आएगा 10, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 अपॉन 10, 10 से 10 जाएगा और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों में से शरीफ इक्वेशन कौन सी है? ऑब्वियसली दोनों इक्वेशंस थोड़ी खतरनाक लग रही हैं, बट अगर इन दोनों में से चूज करना पड़े तो शरीफ इक्वेशन ये वाली। और शरीफ इक्वेशन का शरीफ वाला बंदा कौन सा है? ये तो शरीफ को इधर लिखो, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब बच्चे ने कहा सर आज आपको एक और तरीका करा देता हूं, ये x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। एक और काम करो, या फिर ऐसा करो, 4x बराबर हो जाएगा 5, सॉरी सर 4, मैंने बच्चा घबरा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। 4x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y, x बराबर हो जाएगा 23
माइनस 5y अपॉन 4। ये भी x की वैल्यू आ गई। इसे मानो 3, इसे मानो 4। कुछ टीचर्स सब्स्टिट्यूशन का ये वाला मेथड कराते हैं। ध्यान से देखो तो ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, तो क्या होगा, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 23 माइनस 5y अपॉन 4। तो बच्चा कहेगा सर 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 इंटू 13 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 5y। ब्रैकेट खोलोगे तो 26 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 5y। अगर देखो तो 26, ये 23 उधर जाके माइनस 23 माइनस 5y प्लस 6y, अगर साथ हो तो 3 बराबर हो जाएगा y। y की वैल्यू जो हो गई वो 3 हो गई। 6y में से 5y जाएगा, बचेगा y। अब ये मत पूछना y, WHY वाला y मत करना, ये y की वैल्यू आई है। अब चाहो तो यहां पुट कर दो, चाहो तो यहां पुट कर दो, दोनों में से शरीफ तो थर्ड लग रही है, x बराबर है 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू आ रही है 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2, कैंसिल होकर आ गया 2, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। 3 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन याद रख लेना, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। इसमें ये भी कांस्टेंट 0 आ रहा है, ये भी कांस्टेंट 0 आ रहा है। आप इस क्वेश्चन में लिखोगे दिस इज पॉसिबल ओनली इफ x एंड y बोथ इक्वल टू 0। ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू भी 0 आए, y की वैल्यू भी 0 आए। अगर आपको दिक्कत हो तो इन दोनों इक्वेशन में से रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0, तो रूट 2x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3y, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y। जैसे ही x की वैल्यू आप यहां डालोगे तो रूट 3 x की वैल्यू आ रही है माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3 बाय रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ भी y कॉमन अंदर बचेगा, माइनस 3 बाय रूट 2, ये 3 बाय रूट 2 माइनस रूट 8 इज इक्वल्स टू 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस 3 बाय रूट 2 माइनस रूट 8, तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 0। और जैसे y की वैल्यू यहाँ 0 डालोगे, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। ये बात याद रख लेना, ax प्लस by इज इक्वल्स टू 0 अगर आ रहा है, a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, कोफिशिएंट और एंड a और b इक्वल भी नहीं है, तो ये तभी हो सकता है जब x भी 0 हो और y भी 0 हो, या फिर x की वैल्यू एक अलग हो। तो एक इक्वेशन में तो फिर भी हो जाएगा, दो में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा ध्यान देके चल लेना। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल्स टू 13 बाय 6। अब इसको देख के मुंह नहीं बनाएगी क्लास। अब बच्चा कहेगा हमें पता है इसको कैसे करना है, बस थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। एलसीएम आ जाएगा 6, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल्स टू माइनस 2, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। ये पहली इक्वेशन आ गई। अगर साथ हो तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। सेकेंड इक्वेशन में एलसीएम आ गया 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 बाय 6। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब दोनों इक्वेशंस को आराम से ऑब्जर्व किया करो, सब टीचर्स सेम चीज कराएंगे, वो एक हल्का सा फर्क होता है जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, वो हल्का सा फर्क बस ये है, शरीफ और बदमाश, ये जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो, तो इन दोनों में से ये शरीफ लग रही है, 2x प्लस 2x विल बी इक्वल्स टू
13 minus 3y, x will be equals to 13 minus 3y upon 2. अब put this value in equation 1. तो 9 into x की वैल्यू क्या है? 13 minus 3y upon 2 minus 10y is equals to minus 12. LCM आ जाएगा 2, 9 into 13 minus 3y minus 20y, 2 10s are 20 is equals to minus 12. ये कैलकुलेशन आपकी होती है, ये याद रख लेना. 13 into 9 that gives you 117 minus 27y minus 20y is equals to minus 24. 117 माइनस 24 इधर आके प्लस 24, ये माइनस 27 और माइनस 20, माइनस 47 उधर जाके 47y. अब 117 प्लस 24 गिव्स यू 141. तो अगर क्लास 7 है तो 47y इज इक्वल्स टू 141. तो y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47. 1 जा 47, 3 जा, तो y की वैल्यू आ गई 3. बिल्कुल चिल करना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. सिंपल y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई. देयरफॉर अब x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू ये थी 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, दैट गिव्स यू 2. तो x की वैल्यू आ जाएगी 2. x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3. दिस इज योर आंसर. थोड़ा सा ध्यान देके चलना, मैंने सारे पार्ट्स करा दिए हैं. किसी में दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देख लेना. क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का बोलता है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड hence find the value of m. Find the value of m for which y is equals to mx plus 3. तो इस तरीके के क्वेश्चन ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं. कुछ बच्चे कहते हैं ना हम आरडी बना लें या आरएस अग्रवाल बना लें, तो उसका बस यही फायदा होता है, थोड़ी लैंग्वेज, सवाल किस किस तरीके से आ सकता है, थोड़ी और तैयारी हो जाती है. बट अगर आपके बेसिक्स और कंसेप्ट ठीक हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी. तो अब इस क्वेश्चन को वैसे तो देखा जाए, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11. एक इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. बच्चा कहेगा सर एलिमिनेशन से यूं हो जाएगी इक्वेशन 1 सेकंड के अंदर, और जो सब्स्टिट्यूशन है उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो कोई नहीं, फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे. 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y. जो स्मार्ट बच्चा होगा वो कहेगा सर सीधा सीधा 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकती है, बट फिर वो एंड में x निकालने पे आएंगे तो दिक्कत होगी. तो x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3y अपॉन 2. पहले आप x और y की वैल्यू निकालो. इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो 2. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. तो 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24. ये 2 से 2 गया. 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24. अगर क्लास 7 है तो 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24. 11 ये माइनस 24 इधर आके प्लस 24 इज इक्वल्स टू 7y. 7y इज इक्वल्स टू 35. y इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 7. y इज इक्वल्स टू 5. आराम से चिल, बिल्कुल चिल मैं बोल रहा हूं, बट एक जनरल बात है. अब x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2. तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2. x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 15 अपॉन 2. x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 अपॉन 2. x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2. आमतौर पे क्वेश्चन यहां समाप्त हो जाता है. हमारी x की वैल्यू आ गई, हमारी y की वैल्यू आ गई, बट हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू नहीं निकालनी. किसकी वैल्यू निकालनी है? m की. एग्जाम में कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, तो बंदा ना ऐसे केस में x और y की वैल्यू निकाल के बाहर आ जाता है. यार मिस कर गया, ऐसा हो सकता है.
तो बिल्कुल कहना आसान है, पेपर है, प्रेशर होगा, बट जितना रिलैक्स्ड माइंड होगा ना उतना बेटर रहेगा. सो नाउ वी हैव y is equals to mx plus 3. So we put x is equals to -2 and y is equals to 5. तो y की वैल्यू आ गई 5, ये 5 डाली, m इंटू एक्स की वैल्यू आ गई -2 प्लस 3, 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3, 5 minus 3 is equals to -2m, 2 is equals to -2m. तो m की वैल्यू 2 upon -2, m की वैल्यू -1. द वैल्यू ऑफ m इज -1. ये आपका आंसर आ गया. मैंने थोड़ा टेढ़ा करा है बट आराम से. ये अगर मैं समझा पाया हूं तो इसको ध्यान से देखना. इसके बाद तुम्हें एक कंसेप्ट कराना है. एक कंसेप्ट कराना है ऑटो रिक्शा वाला. ऑटो रिक्शा में बैठते हैं. ऑटो रिक्शा में पर किलोमीटर कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट कहती है 10 रुपए पर किलोमीटर चार्ज कर लो. 10 रुपए पर किलोमीटर चार्ज कर लो. ठीक है जी, 10 रुपए पर किलोमीटर ठीक है. इसमें ऑटो वालों को भी फायदा है. इतने में एक बच्चा आता है घर से 2 रुपए लेके. उसने अभी नया नया किलोमीटर और मीटर सीखा होता है, तो वो जानता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो वो 2 रुपए रिक्शे वाले को देता है और कहता है अंकल 200 मीटर मुझे घुमा के आओ, 200 मीटर मुझे घुमाओ, अब 200 मीटर बाद मुझे उतार देना. अब 200 मीटर बाद जब वो उसे उतारेगा तो ऐसे केस में बेचारे ऑटो रिक्शा वाले अंकल की हालत खराब नहीं हो जाएगी. कोई भी आएगा, अंकल ये लो 1 रुपया मुझे 100 मीटर का झूला झुलाओ, अंकल ये लो 50 पैसे मुझे 50 मीटर का झूला झुलाओ, लो अंकल 11 रुपए 50 पैसे 1 किलोमीटर 10. बड़ी दिक्कत हो जाएगी. तो इस चक्कर से बचने के लिए ऑटो रिक्शा एक प्राइवेट सवारी होती है. ऑटो रिक्शा बिल्कुल गरीब आदमी नहीं करता. ऑटो रिक्शा वो बंदे करते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास आदमी, जिसको बस में लोगों के साथ बैठकर नहीं जाना, अकेले जाना है. तो जब अकेले जाना है ना तो कुछ आपको एक्स्ट्रा, आप अकेले जा रहे हो ना ऑटो में, ऑटो वहां चलो, आपकी मर्जी से आपने अकेले बैठ के जाना है. तो इसके लिए ऑटो रिक्शा में गवर्नमेंट कहती है ऐसे नहीं, ऑटो रिक्शा के फेयर को तोड़ा जाता है. एक ये फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर गवर्नमेंट ने कहा 25 रुपए, और उसके बाद आएगा फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के पहले किलोमीटर के, उसके बाद 10 रुपए पर किलोमीटर ले लो, बट पहले किलोमीटर के 25 रुपए देने पड़ेंगे. अब वो जो बच्चा 10 रुपए 2 रुपए लेकर आया था और अंकल को बोल रहा था अंकल 200 मीटर ले जाओ, अब वो बच्चे को अंकल कहेंगे ये जोड़े हाथ. ऑटो रिक्शा में बैठने के और फर्स्ट किलोमीटर के, बैठते ही मीटर डाउन हो जाता है तो इसे फर्स्ट किलोमीटर बोलते हैं. ऐसा करके ये आपने 9th में पढ़ा था. एक कंसेप्ट और आ सकता है कि ऑटो में जब आप बैठे हो, ऑटो में जब आप बैठे हो तो ऐसा भी हो सकता है. गवर्नमेंट ने कहा ऑटो में बैठो, एक हो जाओ फिक्स्ड चार्ज, क्योंकि ऑटो अकेला जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा, ध्यान देना मैंने जो पहले वाला कराया है वो 9th क्लास वाला कराया है. एक तरीका और होता है फेयर पर किलोमीटर. फिक्स चार्ज मतलब जैसे ही ऑटो में बैठे आपको 25 रुपए तो देने ही देने हैं, 25 रुपए देने हैं, उसके बाद पर किलोमीटर देते रहो. तो वो बच्चा आएगा 2 रुपए लेके, तो क्या वो बैठा पाएंगे? नहीं. अब ऑटो वाले अंकल बोलेंगे 200 मीटर अगर आपको ट्रैवल करना है तो पहले आपको बैठने के 25 रुपए देने पड़ेंगे, और फिर आपको 200 मीटर के, चलो मैं आपसे 2 रुपए ले लूंगा, 10 रुपए नहीं लूंगा, राउंड फिगर नहीं लेके, आप 27 रुपए दोगे तब आप 200 मीटर जाओगे. 200 मीटर आप मुश्किल से 2 मिनट में पैदल कवर कर सकते हो. तो यही ऑटो का चक्कर होता है. अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है तो सबसे पहले मुझे कुछ फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे. माना फिक्स चार्ज क्या ले लिया? x, और फेयर पर किलोमीटर क्या ले लिया? y. और क्योंकि मुझे 10 किलोमीटर जाना है तो मुझे कितना फेयर देना पड़ेगा? x प्लस 10y. इसीलिए आमतौर पे ऑटो वो लोग नहीं करते जिनको किलोमीटर या किलोमीटर से कम जाना होता है. आमतौर पे ऑटो वो लोग करते हैं जिनको 4, 5 या 6 किलोमीटर जाना होता है, 10 किलोमीटर जाना होता है, 15 किलोमीटर जाना होता है. अगर मुझे 40 किलोमीटर जाना है तो डेफिनेटली ऑटो में जाओ,
पहले के बैठने के चार्जेस दे दो x और 40 किलोमीटर का 40y। इस तरीके से अगर आप बैठोगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल फेयर। देखो बात बात में मैं थोड़ी सी दूर की सोच के चलता हूं, तो यहां पर मैंने आपको ऑटो रिक्शा वाला कंसेप्ट करा दिया। थोड़े पंगे और ले लेता हूं। चलो ऑटो में 17 किलोमीटर घूमते हैं, तो x प्लस 17y इज इक्वल्स टू टोटल फेयर। किसी और ने बोला मैं तो 22 किलोमीटर घूमूंगा, तो x प्लस 22y इज इक्वल्स टू टोटल फेयर। बट यहाँ पे दो टोटल फेयर हैं, तो ये होगा टोटल फेयर 1 और ये होगा टोटल फेयर 2। मेरे को 300 किलोमीटर ऑटो पे घूमना है, ऑटो 300 किलोमीटर नहीं घुमाएगा, बट इक्वेशन बना देगा x प्लस 300y इज इक्वल्स टू टोटल फेयर 3। इस तरीके से ऑटो रिक्शा वाली इक्वेशंस बनेंगी अगर क्लास हमारे साथ है तो। अब इसके बाद आता है एनसीईआरटी का सवाल नंबर 3, जिसको देख के थोड़ा सा दुख हो जाता है, बट वर्ड प्रॉब्लम्स का दुख मैं तुम्हारा खत्म कर दूंगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि मुझे वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल लगती थी ना, तो जो चीज मुझे मुश्किल लगती थी उसे मैं और ज्यादा ध्यान से कराऊंगा ताकि तुम्हें वो मुश्किल ना लगे। वो कह रहा है फॉर्म the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method. Find their solution by substitution method. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. अब जरा ध्यान से देखना, जब ये वीडियो शूट हो रही है तो मैं आपको अपनी एज बता रहा हूं। आई एम 37, तो ऑब्वियसली मेरी एज आपके पिताजी की एज से कम होगी। तो अगर मेरी और आपके पिताजी की एज का डिफरेंस निकाला जाए तो आपकी पिताजी की एज में से मेरी एज माइनस करेंगे, और अगर डिफरेंस निकाला जाए मेरा और आपका तो मेरे में से आपकी एज माइनस करेंगे। ये याद रख लेना, डिफरेंस में हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, ये रूल होता है डिफरेंस का। तो अगर एक गलती करनी होगी तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेट वन नंबर बी एक्स, लेट सेकेंड नंबर बी वाई। यहां मेरे से गलती हो गई। गलती क्या हुई है सर? गलती ये हुई है, वन नंबर और सेकेंड नंबर मत लेना। जहां पर डिफरेंस की बात आती है, ये वर्ड याद रख लेना, डिफरेंस का मतलब है कि एक को दूसरे में से माइनस किया जा रहा है। लेट लार्जर नंबर बी एक्स, लेट स्मॉलर नंबर बी वाई। और अपने माइंड में ये बात डाल लेना कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। अब वो बोलते हैं कि द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो साफ बात है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज 26। और फिर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। मेरे को इसमें थोड़े चक्कर आते थे, तो जो इक्वेशन ना समझ आए वैसे लिख देना, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो बच्चा बोलेगा x भैया बड़ा है, y भैया छोटा है। बच्चा सोचेगा 45 इज 3 टाइम्स 15, तो 45 बड़ा है और 15 छोटा है। बट इक्वल करने के लिए ये बड़ा है और ये छोटे, ये छोटा है। तो बड़ा करने के लिए हमेशा छोटे को मल्टीप्लाई करते हैं। या तो बड़े में कुछ प्लस करो, या छोटे में से कुछ माइनस करो, या बड़े को डिवाइड करो। डिवाइड अच्छा नहीं लगता सुनने में, छोटे को मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 3y। आई होप कि मैं समझा पाया हूं। x इज इक्वल्स टू
3y लिखेंगे। ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन, अगर मैं समझा पाया हूं तो। अब जैसे ही ये बनी x इज इक्वल टू 3y, मैं इस 3y को उधर लेकर ही नहीं आया, मैंने इसको माना 1, इसको माना 2, x इज इक्वल टू 3y। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x की जगह डल जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू आ गई 13, मतलब स्मॉलर नंबर आ गया 13, देयरफॉर x बराबर है, अगर साथ हो 3y के, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x की वैल्यू आ गई 39। अगर 100 नंबर लाने हैं तो लिखोगे देयरफॉर लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू 39 और स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 13। नंबर की कोई यूनिट ना हो गया है तो ध्यान से देख लेना। एक बड़ा दुख था दिल में, तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत बेइज्जती होती थी, भूल जाता था, कभी याद ही नहीं होता था। सप्लीमेंट्री, एक होता था कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वो दो व्यक्ति होते हैं जिन दो व्यक्तियों का सम 180 डिग्री आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री वो दो व्यक्ति होते हैं जिन दोनों का सम 90 डिग्री आता है। वो दो नंबर जिनका सम 180 होता है, दोज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री, और वो दो नंबर जिनका सम 90 आता है, दोज टू नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। दिस इज हाउ दिस कंसेप्ट वर्क्स। नोट्स बना लो, दिक्कत हो तो सामने दीवार को चिपका लो। दीवार पे यार जो चीज मुश्किल लगे ना उसको सामने रख लो। एक बात याद रख लेना, वॉट एवर प्रॉब्लम, बोलना आसान है, शायद मैं ऐसा ना करता हूं और शायद मैं ऐसा करता हूं, तो अब मैं अगर ऐसा करता हूं तो मेरा फायदा होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो पी से प्रॉब्लम होती है, पी से पीठ होती है। प्रॉब्लम को पीठ मत दिखाओ, प्रॉब्लम को छाती दिखाओ, दिखाओ ही क्या है। शो योर फेस टू द प्रॉब्लम, फेस द प्रॉब्लम एंड किल द प्रॉब्लम। शोइंग योर बैक टू द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम को पीठ दिखाओगे तो चक्कू पड़ेगा ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, इस चीज का कोई वास्तविक उससे लेना देना नहीं है। एक टीचर हूं, बीइंग अ टीचर मेरा फर्ज बनता है आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। आप लोग 14-15 साल के हो, मैं 37 साल का हूं, तो मैंने आपसे 22 दिवालियां ज्यादा देखी हुई हैं, 44 ईद ज्यादा देखी हुई हैं, और अगर एक साल में जितने भी गुरपुरब आते हैं उसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने ज्यादा गुरपुरब आपसे ज्यादा देखे हुए हैं। आपके पास सब कुछ ज्यादा है मुझसे, पैसा, टैलेंट, दौलत, शौहरत और तरक्की, बट मेरे पास एक चीज आपसे ज्यादा है, मेरे एक्सपीरियंसेस आपसे ज्यादा है, आपके माता पिता से कम है। तो अगर आप देखो तो मेरे में और आपके पेरेंट्स में बेटर टीचिंग आपको दे सकते हैं आपके पेरेंट्स। मैथ्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट लाइफ में दे कैन हेल्प यू वेरी मच, तो ध्यान दे लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। 3 का सेकंड पार्ट बोलता है दी लार्जर of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them। इतना छोटा सा बम गिरा दिया, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। बट ये हम पीछे एक क्वेश्चन करके आए हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट वन एंगल बी एक्स, सेकेंड एंगल बी वाई, यही हम खत्म हो जाएंगे। लेट लार्जर एंगल बी एक्स, देयरफॉर स्मॉलर एंगल बी वाई। और जब वर्ड प्रॉब्लम ना हो ना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, एज इट इज ये लाइन नीचे लिख देना। अब हमारे पास लिखने की जरूरत नहीं है, लार्जर ऑफ टू, ये लार्जर है, ये छोटा है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, बड़ा जो छोटे से बड़ा है, बड़ा जो छोटे से बड़ा है, कितना बड़ा है, बड़ा जो है वो छोटे से 18 बड़ा है, तो बड़ा बराबर छोटा, छोटे में प्लस हो जाएगा 18, x बराबर हो जाएगा y प्लस 18, x इज इक्वल्स टू y प्लस 18 डिग्री।
ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। मैं y को उधर भी नहीं लेके जा रहा क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज है, इसे सब्सटीट्यूशन से करना है और x की इतनी बढ़िया वैल्यू आई हुई है, बात खत्म। अब कह रहे फाइंड देम, फाइंड कैसे करूं? एक ही इक्वेशन बन रही है, दूसरी इक्वेशन बन ही नहीं रही। इतने में एक बच्चा बोला सर आप ये काहे नहीं देख पा रहे हो? सप्लीमेंट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। सप्लीमेंट्री ने फिर आपको धोखा दे दिया। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। रीजन लिख दोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो ठीक। x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 नहीं सर, x प्लस वाई। अब आपको क्या करना है सर? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ये आपकी इक्वेशन 2 है। x की जगह डाल दोगे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल्स टू 162। तो y इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। देयरफॉर x की वैल्यू थी y प्लस 18, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 81 प्लस 18, ये 99 डिग्री हो जाएगी। तो आप लिख दोगे देयरफॉर लार्जर एंगल इज 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना, इट्स नॉट अ बिग डील। आराम से माता रानी का नाम लो, मुझे पॉज करो, अगली वर्ड प्रॉब्लम एक बार खुद से ट्राई करो। बहुत इजी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं दी कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3800। मेरे को इस क्वेश्चन में सबसे स्वीट बात क्या लगी? बैट्स दिख गए, बॉल्स दिख गए। आई एम अ बिग क्रिकेट फैन। क्रिकेट ना होता तो पता नहीं मैं कहां होता। 38 अच्छा होता जहां भी होता। लेटर शी buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750। find cost of each bat and each ball। दिल दुखेगा अगर ये इक्वेशन मुझे बनानी पड़ी तो। अगर ये इक्वेशन मुझे बनानी पड़ी तो मेरा दिल दुखेगा, मेरा तो दुखेगा। थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? लेट कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बैट इज इक्वल्स टू रुपीज x। लेट कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बॉल इज इक्वल्स टू रुपीज y। तो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, इक्वेशन 2। दोनों ही खतरनाक इक्वेशन है, दोनों में से कोई ज्यादा वो नहीं है, मुझे फिर भी थोड़ी शरीफ लगी और इनमें जो शरीफ लगा वो 5 लगा। 3 और 5 में इजी टेबल 5 का होता है। तो 5y इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x, तो y इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5। ये y की वैल्यू आई, पुट इन इक्वेशन 1। तो 7x प्लस 6 इंटू जो y की वैल्यू आई है वो ये आई है, घबराना नहीं, 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3800। इस प्रकार की इक्वेशंस आपने 6th 7th में करी होंगी। एलसीएम आ जाएगा 5, 7 5 35x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 6 इंटू 3 18 इज इक्वल्स टू 3800। अगर 35 माइनस 18x करूं तो 17x आता है और 1750 इंटू 6 करूं
तो आता है 10,500 इज इक्वल्स टू, इधर आ जाऊं, ये 3800 से हो जाएगा, 3800 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 19,000। तो 17x बराबर हो जाएगा 19,000 माइनस 10,500, इजी फिगर आएगी -10,500, दैट गिव्स यू 8500। 17x इज इक्वल्स टू 8500, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8500 अपॉन 17, x की वैल्यू आ जाएगी 17 वन जा 17 5 जा 500, x की वैल्यू आ गई 500। तो y की वैल्यू थी 1750 माइनस 3x अपॉन 5, y की वैल्यू 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5, y की वैल्यू 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, y की वैल्यू 250 अपॉन 5, तो वो आ जाएगी 50, y की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपए। तो हमारी कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट बैट आ गई 500 रुपए और कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट बॉल आ गई 50 रुपए। हमने वो वक्त देखा है जब हमारे पास बॉल के पैसे नहीं होते थे, हम 2-2 3-3 20 रुपए की बॉल आती थी टेनिस की, वो लेने जाते थे और जो बॉल खो देता था भाई वो विलेन होता था। और अगर बाई चांस बॉल खोती नहीं थी तो जब खेल कर घर वापस आएंगे वो बॉल किसके घर में रहेगी, वो दुनिया का सबसे लकी आदमी होता था। इन बातों पे लड़ाइयां होती थी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के मैंने 1 2 3 4 तीन पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, थर्ड के 3 पार्ट्स करा दिए हैं। अगले 3 पार्ट्स ब्यूटीफुल पार्ट्स हैं, एक बार ट्राई करके लगना। अगर 3 में से 2 निकल जाते हैं तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी, अच्छी नहीं होगी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद 3.4 में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आंख मार के बोल रहा हूं एक बार ट्राई कर लेना। और उसके बाद हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है जो मुझे बहुत बुरा लगता है। 3.5, अब आप ऑफिशियली 3.5 का बस फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन छोड़कर वर्ड प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हो, फिर 3.6 पे आएंगे। तो अभी तो बहुत दूर है, अभी काफी कुछ रहता है इस चैप्टर में, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3.3 के बच्चे कुछ कराऊंगा, वो छोटा लेक्चर होगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, सब खुश रहो। और भैया मेरा माउस गायब हो गया, कहां गया वो, और औरों को भी खुश रहने दो।